जय मसीह आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए आज हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। आज शाम के समय में परमेश्वर के कुछ वचन को देखेंगे ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन से बात करना कुछ अलग ही अच्छा है ना, ब्लेसिंग भी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ बात करते हैं या परमेश्वर के वचन को लेकर बोलते हैं तो प्रभु भी बहुत आनंदित होते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही इतना अच्छा है, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ है, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि उससे बार बार बोलने से भी कभी भी दिल में थकावट नहीं आता है ना, बहुत आनंदित लगते हैं। तो मेरे भी मन में आया कि मैं कुछ वचन को शेयर करूं बोलकर, तो ये शाम के समय में कुछ वचन को, कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट थेसलोनिकियों में 5 का आप 12 से 22 तक आप पढ़ेंगे तो उसे आप मिलेंगे ना। यहाँ पर पौल क्या कहता है ना, कलीसिया मंडली को कहता है, जो कलीसिया को उपदेश देता है ना, जो मंडली है उनको पौल जो क्या कहता है कि जो आप 12 में पढ़ने से आपको मिलेंगे ना, मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, क्योंकि पढ़कर जब बताएंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और जब आपको समझ में आएगा तो परमेश्वर की महिमा होगा ना, क्योंकि आप जब समझोगे तो परमेश्वर की महिमा करोगे, और परमेश्वर जब देखोगे तो आनंदित होंगे ना। आमेन। इसलिए आज मैं इस वचन को पढ़ूंगी, आप लोग सुनिए और परमेश्वर आपको आशीष करे ना। हाँ, तो यहाँ में 12 में लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। मैं पूरा पढ़ के पहले मैं पढ़ लूँगी पूरा, उसके बाद यहाँ पर कहता है 13 में, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मिल मिलाप से रहो। और 14 में कहता है परमेश्वर का वचन, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान 12-15 में, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। और 16 में कहता है सदा आनंदित रहो। और 17 में कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18 में कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 19 में कहता है आत्मा को ना बुझाओ। 20 में कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। और 21 में कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों 22 में कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहाँ पर पौल जो कहता है कलीसिया मंडली को कि यहाँ पर जो प्रभु का अगुवे है, प्रभु के बारे में जो बताते हैं, उन लोग को मान सम्मान करने के लिए बोलते हैं, उन्हें आदर करने के लिए बोलते हैं। जो परिश्रम करते हैं उन्हें भी कहते हैं कि उनको भी मान सम्मान करना चाहिए। और 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग मिल मिलाप के साथ, यहाँ पर पौल कहते हैं कि कलीसिया मंडली को कि आप लोग मिल मिलाप के साथ प्रभु का काम करना चाहिए। जो अगुवे है, प्रभु का जो अगुवे है, आत्मा में होकर प्रभु का बात को बताता है, उनको आदर और सम्मान और करना चाहिए। और यहाँ पर 14 में कहता है कि जो ठीक चाल चलन नहीं रखता है उसे, जो ठीक चाल चलन नहीं रखता है उन्हें दीन होकर, नम्र होकर उन्हें समझाने के लिए कहते हैं। और 15 में कहते हैं कि अगर कोई बुराई करते हैं तो उसका बदले आप भी उसके साथ बुराई ना करें, आप उसे समझाएं, और उसे समझाने के लिए, उसके साथ भलाई करने के लिए आप उसके साथ खड़े रहने के लिए बोलता है। पौल कहता है कि 16 में कि सदा आनंदित रहो, और ऐसे करके आनंदित रहो बोलते हैं। और 17 में कहता है कि हमेशा प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। 18 में बात को बोलता है कि हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि यही काम है। जब आप धन्यवाद परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर जो आनंदित होते हैं। और कहते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ। जब हम आत्मा को बुझाते हैं तो अपने जीवन में परमेश्वर से दूर होते हैं, तो आत्मा को ना बुझाओ बोलते हैं। 20 में कहता है भविष्यवाणी को तुझ ना जानो। और 21 में कहते हैं सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। और 22 में कहते हैं कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो ना। जब आपके लिए कुछ भविष्यवाणी निकलते हैं तो उसे आप समझो, परखो, जानो कहते हैं। और जो अच्छे है उसे पकड़े रहो बोलता है, जो खराब है उसे प्रभु से प्रार्थना करके छोड़ दो, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। और पौल भी कलीसिया मंडली को यही बताते हैं। तो आमेन। प्रभु आशीष करे इन वचनों के द्वारा, प्रभु आपके जीवन में काम करे। गॉड ब्लेस यू।